नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवउठनी एकादशी की एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणा देने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जो मन में आता है। आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है, सालों साल तक किए जाने वाले पूजा पाठ और नियम, या फिर बस एक पल की दिल से निकली सच्ची श्रद्धा? ये सवाल कोई नया नहीं है, है ना? और मजे की बात यह है कि इसका एक बहुत ही गहरा जवाब मिलता है देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक सदियों पुरानी कहानी में। तो आखिर ये देवउठनी एकादशी है क्या चीज? देखिए, ये वो खास दिन है जब माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए तो इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, मतलब जगाने वाली एकादशी। अच्छा, ये जो दिन है ना, ये चतुर्मास के ठीक बाद आता है। चतुर्मास यानी वो 4 महीने जब कहते हैं कि देवता आराम कर रहे होते हैं, और इसीलिए इन महीनों में शादी ब्याह जैसे शुभ काम नहीं होते। तो देवउठनी एकादशी वो दिन है जब ये इंतजार खत्म होता है और शुभ कामों की फिर से शुरुआत हो जाती है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जहां हर चीज नियम और कायदे कानून से चलती थी। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां का राजा बहुत ही नेक और दयालु है, और वहां रहने वाला हर एक इंसान भगवान विष्णु का भक्त। वहां एक बड़ा सख्त नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी अनाज नहीं खाएगा, सिर्फ फल खाकर ही व्रत रखना है। और ये नियम सबके लिए था। और फिर इसी नियमों वाले राज्य में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो इन सारी परंपराओं को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला था। तो हुआ ये कि एक नौजवान किसी दूसरे देश से काम की तलाश में उस राजा के पास पहुंचा। उसे जब राज्य के इस एकादशी वाले नियम के बारे में बताया गया तो उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। राजा ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो उस बेचारे से भूख सही नहीं गई। वो सीधा राजा के पास पहुंच गया और बड़ी ही मासूमियत से बोला, महाराज, इन फलों से तो मेरा पेट ही नहीं भर रहा, प्लीज मुझे अनाज दे दीजिए। अब देखिए, एक तरफ थी एक इंसान की सीधी साधी भूख, और दूसरी तरफ राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक नियम। राजा तो भाई धर्म संकट में पड़ गया, नियम भी नहीं तोड़ सकता था, पर किसी को भूखा भी नहीं देख सकता था। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, एक काम करो, अगर भूख नहीं मिट रही तो नदी किनारे जाओ, भगवान का नाम लेकर खाना बनाओ और खा लो।